स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता में सक्रिय प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका आशा प्रभात की लिखी कहानी सुनिए, पेट प्रलय। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रामराज्य का दृश्य ऐसा ही रहा होगा। बार बार ग्रंथों में पढ़े और प्रवचनों में सुने गए दृश्य आंखों के सामने उभर आते हैं। बाघ और बकरी जहाँ पीते थे एक ही घाट पर पानी, यानी खास व आमजन का बेटी रोटी का संबंध। रोटी पानी, रहन सहन, उठने बैठने, दुख सुख और सोने तक का अभूतपूर्व संबंध दिख रहा है जगह जगह से टूटे चंदौली के तटबंध पर। नीचे से बांध की ऊंचाई छूने को आतुर घायल नाग की तरह बल खाता हरहराता बागमती का मटमैला पानी। ऊपर गले लगाने को आशिक की तरह बेकरार घने बादल। एक ही जगह इकट्ठे गांव के लोग अपनी अपनी जातियों रुतबों को भुलाए, सिर्फ सांसों की जद्दोजहद करते, उसे बचाए रखने के प्रयास में आसन्न विपत्ति से भौचक, बिछड़े अपनों के गम में व्याकुल। 3 दिन पहले सब कुछ सामान्य था। अचानक छापामार दस्ते की तरह बिना पूर्वानुमान या चेतावनी के दहाड़ता, दानवी लहरों के साथ बल प्रदर्शन करता, राह में आई हर शय को रौंदता बागमती का उन्मत्त पानी जगह जगह से बांध को तोड़ता, आसपास के गांवों को अपने आगोश में समेटता। थके हारे, भूखे कमज़ोर, उनींदे अभागे लोग जब तक कुछ समझ पाते, 6 फीट पानी का रेला नदी के पेट से निकलकर चारों तरफ फैल गया था। पूरे इलाके में शोर पुकार चीख चिल्लाहट उठी थी हर तरफ। जब तक लोग कुछ समझते, मुफीद जगह तलाशते, छतों पर चढ़ते, छान छप्पर तक पहुँचते, ऊंची जगहों तक जा पाते, जीवन भर की संचित पूंजी, सामान, वस्त्र, बिस्तर संभालते, आनन फानन में हो गया था सब जलमग्न। विनाश के इस पंजे में कितने लोग कहाँ गए, जीवित भी हैं या नहीं। जो बचे, जहाँ तक पहुँच हो सकी भागे। जिसका हाथ हाथ में रह गया उसके साथ, जिसका छूट गया उसके मिलने की उम्मीद लिए। रोते बिलखते कराहते सिसकते, छत छान छप्पर या बांध सभी पर रहने वालों के पास अन्न का एक दाना तक नहीं, पीने को पानी नहीं। आकाश की तरफ मुंह खोले बारिश की बूंदों से प्यास बुझाते, कुलबुलाते और दुखते पेट को पानी से शांत करते। सबकी एक ही हालत, एक ही हश्र, जिस जल में नित्य कर्म करना उसी से कुल्ला करना और पीना। भीषण बाढ़ की चर्चा, बागमती के क्षत विक्षत तटबंधों की चर्चा, हर तरफ जल ही जल, महासमुद्र सा दृश्य, कहीं कोई ओर छोर नहीं। दूसरे रोज उभरा हेलीकॉप्टर का शोर, सबकी आंखें ढूंढने लगी उसे चारों ओर। वो पास आएगा, उसके फटे पेट से गिरेगा कुछ अन्न, उनके खाली पेट को मिलेगी राहत। बच्चे खुश, माताएं भी खुश। पर वो आया, चक्कर लगाया, 2-3 बार गोल गोल घूमकर सर्वेक्षण किया, स्थिति की जानकारी तथा बाढ़ का जायजा लिया और जिधर से आया था उसी दिशा की ओर चला गया। दूसरी तरफ रिंग बांध से घिरे सुरक्षित शहर में बाढ़ देखने की उत्सुकता पराकाष्ठा पर थी। बांध के नीचे बहता 2-2.5-3 फीट पानी, जत्था भागा जा रहा था अपने अपने करीबी बांध की ओर। बाल बच्चे बीबी के साथ पैदल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियों पर। तुमने देखा बाढ़ को? अभी नहीं। क्या बहाव है यार, बहुत कुछ बहकर आ रहा है। पास वाले मल्लाहों ने पेटी, अलमीरा, लकड़ी का कुंदा वगैरह छाना है। हर्षित आवाज़। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। दुखी आवाज़। मुझे भी नहीं आता, इसीलिए तो किनारे से देखकर चला आया हूँ। घर जा रहा हूँ, अभी पत्नी और बच्चों को दिखाने ले जाना है। मैं भी उन लोगों को लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, उतावली आवाज़ में कहा गया, जैसे जरा भी देर हुई तो पानी उतर जाएगा। अरे मोहन, तुमने राजोपट्टी का पानी देखा? नहीं तो सिर्फ रीगा रोड गया था मैं। क्या पानी की धार है राजोपट्टी में, पाँवों को स्थिर नहीं रहने दे रही। वहीं से तो आ रहा हूँ मैं। बाढ़ देखने वालों की भयंकर भीड़ है वहाँ। तुम लोग पानी का नज़ारा लेने जा रहे हो? मालूम भी है, गांव के गांव बह गए इस बाढ़ में। घर द्वार की कौन कहे, माल मवेशी और इंसानों तक की लाशें देखने को नहीं मिली। और तुम जा रहे हो उस बाढ़ को देखने, बीवी बच्चों के साथ? ये तो वही कहावत हो गई, चिरई की जान जाए लड़का का खिलौना। भोला चाचा खींच कर कहते हैं। पर शहर वालों के लिए खास मौका है बांध पर खड़े होकर जलमग्न सरेह को देखने का, बच्चों को कागज़ की नाव बहाने का, घुटने घुटने पानी में पापा का हाथ पकड़कर छपक छई खेलने का।
इसीलिए ठट के ठट सारा शहर भागा जा रहा है बांध की तरफ। 2 दिनों तक सिर्फ हवाई सर्वेक्षण होता रहा। हेलीकॉप्टर आते, 2-4 चक्कर लगाते, जायजा लेते मुंहजोर पानी का, टूटे तटबंधों का, बाढ़ की विनाश लीला का, पानी में डूबे कड़ी में बड़ी की मानिंद लगते चंद गांवों के शेष बचे मकानों का। जब भी हेलीकॉप्टर का शोर उभरता, सभी की आंखों में चमक उभरती, उम्मीद सी जगती, मुट्ठी भर अन्न लहराने लगता नज़रों के आगे। टकटकी लगाए ताकने लगते वे आकाश की ओर, हेलीकॉप्टर में बैठे अन्नदाताओं की ओर, पर सब व्यर्थ। हेलीकॉप्टर आते रहे, चक्कर काटते रहे, सर्वेक्षण करके जाते रहे। लोगों की उम्मीदें आंसुओं में धुलती रहीं, बहती रहीं, गालों पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती रहीं। बच्चे भूख से बिलखते रहे, जमीन पर लौटते रहे पेट पकड़े। माएँ सब्र बांधती और बंधाती रहीं, कल की आस पर जीतीं। जानवर भी खाली पेट जुगाली करते रहे। इस तरह चलता रहा जिंदगी और भूख का संघर्ष। डरावनी भूतिया रातों के साए में बीत गए 2 दिन 2 रातें। पानी जस का तस अपनी उफनती जवानी के साथ हरहराता, डराता, चौंकाता। तीसरी सुबह का उजास नहीं देख सका सुखिया का नन्हा बेटा। माँ की सूखी छातियों को चूसता, भूख से चिल्लाता, चीखता चल बसा वो। नन्ही सी जान नहीं समझ सका सब्र का मानी, हार गया भूख के संघर्ष में जीवन। दहाड़े मार कर रो पड़ी सुखिया, बंदरिया की तरह सीने से चिपकाए मरे बच्चे को, कोसती बरसात को, बाढ़ को और खुद के नसीब को। किसी तरह छीनी गई उससे मृत शिशु की लाश और बहती धारा में कर दिया गया उसे गंगा लाभ। मातम क्या मनाता टोला मोहल्ला, जब तमाम मौजूद लोग ही मना रहे थे भूख का मातम। और उसी दिन थमी बारिश, निकली जान जलाती तीखी धूप, प्यास भड़काती, सभी के लिए अभिशाप। छतों पर रहने वाले व्याकुल थे, ऊपर जलता आसमान, नीचे तपती छत, बिछाने को चटाई तक नहीं। उस पर भूख प्यास से तिल तिल कर मारता निष्ठुर समय। अभी तक तो बारिश से बुझती आई थी प्यास, भरता आया था खाली पेट, क्षणिक ही सही। रात से बारिश भी बंद थी, लौट आया था हर तरफ आदिम युग। चौथे रोज खाली पेट में पहुंचा मुट्ठी भर अन्न, मचाने लगा पेट में भाग दौड़। अचानक उठा भैरव काका के पेट में भयानक दर्द, मानो कोई उनकी अंतड़ियों को मुट्ठी में भींच रहा हो। छपटाने लगे वे जबह होते मुर्गे की तरह पेट पकड़कर, चीखने लगे जोर जोर से। सभी लोग परेशान हो उठे, इस जानलेवा दर्द का इलाज कैसे हो। चारों तरफ पानी ही पानी, बांध भी जगह जगह टूटा हुआ, टूटी जगहों से दहाड़े मार कर बहता पानी। कोई साधन नहीं, दवा नहीं, जड़ी या तेल तक नहीं कि पेट सहलाया जा सके। डॉक्टर की बात तो दूर, तड़पते रहे भैरव काका, चीखते रहे दर्द से, लौटते रहे धरती पर। देखते रहे मजबूर लोग, बच्चे और काकी भी, भरी भरी आंखों से फटते कलेजे के साथ लड़ते रहे भैरव काका दर्द से जंग, और आखिर में हार गए थे। हारना तो था ही उन्हें, देर तक लड़ने की ताकत कहाँ थी जिस्म में। मुंह में आंचल डाले, चीख दबाए, काकी पति की तरफ देखती रहीं असहाय सी। एक लंबी चीख के साथ पलट गईं उनकी पुतलियां, शांत पड़ गया शरीर। घर वालों का क्रंदन दहला गया तटबंध वासियों को। उनके बीच का एक जीता जागता इंसान बदल गया था मुर्दे में। 4-4 मासूम जानों का पालन करता छोड़ गया था अपनी लाश की तरह ही लावारिस पत्नी और नाबालिग बच्चों को। डरी सहमी नज़रों से देखा हरिया ने अपनी जवान ठठरी बनी पत्नी के फूले पेट की तरफ, फिर चारों तरफ फैले पानी की तरफ देखा और पत्नी के जर्द आंखों में तैरते भय का साया देख कांप उठा था सर्वांग। आने वाला नन्हा जीवन, उसकी पहली औलाद क्या देख पाएगी इस दुनिया को, खोल पाएगी अपनी आंखें इस धरती पर। कंधे पर भी उठा ले जाता पत्नी को किसी अस्पताल या दाई के पास, पर ये पानी महासमुद्र फैला था सामने, असीम अनंत हरहराता, गहराई की कोई था नहीं, कोई नाव या लट्ठा तक नहीं। उसने अपनी दोनों खुली हथेलियों को आकाश की तरफ उठाया और उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर। रोती बिलखती काकी के आगे पड़ी थी जवान पति की लाश, दर्द से ऐठी हुई। सामने खड़ा था डरावना भविष्य, पहाड़ सा जीवन उठाए किसके दरवाजे खड़ी होगी। न सिर पर छप्पर बाकी था, न खेत का टुकड़ा। सिर माथा धुन धुन कर थकी काकी ने फटे आंचल से आंसुओं को पोंछा, बिलखते बच्चों को बाहों में समेटा, फिर लाश बने निश्चिंतता से सोए पति की तरफ देखा और उसके सद्य झुरियाए चेहरे पर एक संकल्प उभरा। अब उस लाश के प्रति भी कर्तव्य उसे ही निभाना है, पर कैसे। जीवित देह के लिए वस्त्र नसीब नहीं। घोर अंधियारी रात,
सांप बिच्छुओं का डर भी खत्म हो गया था लोगों के दिलों से। जीवन का इतना भयानक चेहरा देख सिहर उठे थे लोग। अचानक जल के सीने पर दूर से आती दिखी दो नौकाएं, हंसों की तरह तैरती। सभी के व्याकुल आंखें चमक उठी। धैर्य बंधाया लोगों ने एक दूसरे को, तसल्ली दी अपनी क्षुधा को। कुछ ही देर बाद मिलेगा कुछ। मुट्ठी भर अन्न का महत्व इन अभागों से ज़्यादा कौन समझ सकता था। अभी इनके सामने हीरो से भरी थाल रखी जाती और दूसरी तरफ मुट्ठी भर अन्न, तो वे हीरो की तरफ आंखें उठाकर भी न देखते। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, अन्न, जल और मीठी बोली। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं। मिट्टी खाकर भी कुछ पल के लिए इंसान अपनी क्षुधा शांत कर सकता है, रत्न खाकर नहीं। नौकाएं करीब आईं, छतों छप्परों के, तटबंधों के पास नहीं। वहां वेग से बहती धारा से कौन जूझता। अगल बगल के कम प्रभावित लोगों ने मानवता दिखाई। जिसके पास जो उपलब्ध था, अन्न, वस्त्र या साफ पानी का ड्रम लेकर आ पहुंचे, जान जोखिम में डालकर। थोड़ा चिवड़ा, रोटियां, नमक मिर्च और थोड़ा थोड़ा पानी। अन्न मिला, मुट्ठी दो मुट्ठी ही सही। कई दिनों बाद पेट की जलती अग्नि शांत हुई। फिर पता नहीं कब नसीब हो इसके बाद अन्न या साफ जल। बाहर से आए लोगों ने आश्चर्य से देखा जीवन से संघर्ष करते, मौत से लड़कर बचे योद्धाओं को। चौथा दिन आया। 2 दिनों से बारिश भी बंद थी। जलती धूप पानी को खौलाकर उमस पैदा कर रही थी। आसमान से कुछ पाने की आस में ऊपर टकटकी लगाए ताकते तटबंधों पर बैठे लोग जरा सी ओट में नित्य कर्म से निपटते, उसी पानी से मुंह हाथ धोते पीते। मासूम बच्चे भूख से बिलखते, कोटरों में धसी आंखें, पीठ से सटे पेट, कटोरा बना चेहरा, माँ के सूखे सीने से चिपटी नन्ही जाने। सबके सब प्राण विहीन मुर्दों की तरह बांध के एक तरफ बैठे जानवर, बेचारे बेजुबान, दूर दूर तक घास का एक तिनका तक नहीं। अचानक कहीं से उभरी हेलीकॉप्टर की आवाज़। मुर्दों में थोड़ी हरकत हुई, आंखों में चमक झलकी, जीवनदायिनी चमक। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे। पीछे गिराता कुछ थैलियाँ, कुछ बांध पर, कुछ पानी में। अन्न, गिरते पड़ते दौड़े लोग, झपटते थैलियों को। कमज़ोर प्लास्टिक में रखा थोड़ा चिवड़ा, थोड़ा गुड़, गिरने के जोर से फटता, पानी में बिखरता। भीगे चिवड़े को छानते लोग, कीचड़ में लिथड़ी थैलियों को बटोरते लोग। उफ, ये दृश्य! 5-6 रोज से एक ही वस्त्र में लिपटे लोग, बारिश में भीगते, धूप में तपते, पसीने से गंधाते। पर लाश को तो कफन चाहिए ही, कहाँ से, सोचते विचारते लोग। कफन के साथ साथ लकड़ियाँ भी, घी तेल न सही, हल्की खोज में परेशान लोग। समय भागता रहा पंख लगाकर। अगर शाम घिर आई तो गंधाने लगेगी गर्मी की वजह से लाश। चिंता में मग्न तटबंध निवासी, जहाँ दिन का उजाला भी भय उत्पन्न करता है, वहाँ रात के अंधेरे में किसी तरह निदान तो खोजना ही होगा, करना ही होगा शव का अंतिम संस्कार। सोचते लोग, बड़े बुजुर्गों की आंखों पर आंखें जमाते। फैसले की प्रतीक्षा करती काकी। थम गया था उनका रुदन, सूख गई थी गालों पर आंसुओं की लकीरें, छा गई थी गहरी खामोशी हर तरफ। तय हुआ कि भैरव काका को उन्हीं की धोती में बांधकर गंगा लाभ करा दिया जाए। जल बागमती का है तो क्या हुआ, मिलना तो है इसे गंगा में ही आखिर। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। चाह कर भी काकी विरोध न कर सकी। भैरव काका के शव को उन्हीं की धोती में गठरी के तरह बांध राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ धकेल दिया गया बागमती की उफनती धारा में। जीवन की इस परिणति पर बहुत अचंभित नहीं थे लोग। इंसानों का वो हस्र देख चुके थे कि अब उन्हें कुछ भी न डरा रहा था और न चौंका रहा था। दुख का भय वहाँ होता है जहाँ सुख हो। यहाँ तो दुख पराकाष्ठा पर था और हर तरफ एक समान था। पानी धीरे धीरे उतर गया था, पूरा नहीं, कुछ हद तक। पर यह देख हैरान रह गए थे लोग कि उनके गांव का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। मिट्टी, फूस और टाट के घर की कौन कहे, पुख्ता मकान भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। लग रहा था रातों रात किसी ने समुद्र का मुंह इधर घुमा दिया हो। गांव का गांव खड्डे में तब्दील हो गया था, 20-25 फीट गहरे खड्डे में, बांस के डुबाव जितना गहरा। दूर कहीं कोई मकान बचा भी था तो बालू से भर गया था। अंदर विषैले जंतुओं ने बसेरा ले लिया था। दरवाजे पर लगा चापाकल के ऊपर तक बालुओं का अंबार लगा हुआ था। अंदर के माल असबाब सड़कर सड़ांध बिखेर रहे थे। 6 गांवों को लील लिया था बागमती ने और हर तरफ बरस गई थी अलस। गांव से बेहतर था तटबंध।
बल्कि अब तो वही एक सहारा रह गया था। वहाँ हेलीकॉप्टर से थोड़ी बहुत ही सही राहत सामग्री मिल जाती थी। थोड़ा गुड़, नमक, मिर्च 4 जनों की जगह 2 जनों का ही सही। मिल बांट कर क्षुधा की ज्वाला बुझ तो रही थी। कुछ दयालु पड़ोसी मुश्किल से जानवरों के लिए चारा पहुंचा गए थे। जानवरों की आंखों से बहते आंसुओं में कुछ कमी आई थी। लोग कहते हैं दुख के दिन पहाड़ हो जाते हैं, पर यहाँ वे भी कट ही रहे थे। आज भैरव काका का श्राद्ध था, प्रेत यौन से मुक्त के लिए जरूरी कर्म। शव तो बाढ़ के हवाले कर दिया गया था। जहाँ उनकी हड्डियों को गंगा की गोद नहीं नसीब होनी थी, वहाँ वे मांस सहित पहुँच गए। अब अगर श्राद्ध कर्म नहीं हुआ तो फिर पृथ्वी के इस आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा? और अगर ये कर्म नहीं हुआ तो वे प्रेत योनि में भटकते रहेंगे, उम्र रहते तक प्रेत बनकर सारे गांव में मुक्ति के लिए तड़पते रहेंगे, किसी पेड़ पर लटके। बेटा बेटी और पत्नी के रहते घर का मालिक प्रेत बने, ऐसा नहीं होने देंगी काकी। लिहाजा श्राद्ध हुआ। 5 कथित ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। काका को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए यत्न करवाए गए। काकी ने अपनी मजबूरी के लिए क्षमा याचना की, खुद को दोषी मानते हुए। पानी नहीं आया होता तो जमीन बेचकर अच्छे से क्रियाकर्म करती। पति का अर्जित था सब कुछ, उन्हीं के काम ना आया तो अब तो कुछ भी नहीं बचा था, न घर और न खेत। सब बागमती के उदर में समा गए थे। अब जिंदगी भर शायद भीख ही मांगनी पड़े। सोच के कांप गई थी काकी। खेतिहर से भिखार, हा। उनके मुंह से सर्द आह निकली थी। बच्चे भी पिता की इस गति और अपनी नियति पर जार जार रो रहे थे। ब्राह्मणों के पांव पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मिट्टी का पिंड बना, पिंडदान हुआ और भैरव काका की आत्मा को प्रेत योनि से निकालकर परमात्मा में मिला दिया गया। मिट्टी का शरीर मिट्टी में और आत्मा परमात्मा में मिल गई। आज भैरव काका पूर्ण रूपेण पंच तत्व में मिल गए थे। कर्म कांड की आखिरी रस्म हो रही थी। 5 ब्राह्मणों को जवाया जा रहा था। पॉलीथीन पर चिवड़ा, गुड़, नमक और मिर्च। कई दिनों से पेट काट काट कर बचाई गई राहत सामग्री। एक तरफ बैठी काकी काका की याद में सिर धुन जार जार रो रही थी। दूसरी तरफ बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मुंह का निवाला पिता की प्रेत योनि से मुक्त के एवज में दूसरों का ग्रास बन रहा था। अचानक भैरव काका का छोटा बेटा उठा, माँ के पास पहुंचा और माँ का आंचल पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, माए गे, हेलीकॉप्टर कब बताई? काकी ने बेटे के पपड़ाए होठों की तरफ देखा तो उनकी सिसकियां और तेज हो गईं। माँ की सिसकियों के साथ बच्चों का रुदन भी तेज हो गया। अभी आप सुन रहे थे आशा प्रभात जी की लिखी हुई कहानी पेट प्रलय। प्राकृतिक आपदा के आगे मनुष्य की क्या बिसात। आपने जो कहानी में सुना वो एक पूरा सच था। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।